नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, पाम का कलर, पाम की पफनेस, स्किन क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हाथ जो है बहुत ज़्यादा पफ़ी हैंड है। पफ़ी हैंड का मतलब होता है गद्देदार हाथ। और ऐसी स्थिति के अंदर प्लैनेट्स उभरे हुए होने के बावजूद भी उन प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर राहु जो है वो सन के साथ एसोसिएट हो जाता है। और ये जब भी होता है तो ये लगभग घर के सभी सदस्यों में ये दोष होता है। ये एकमात्र एस्ट्रोलॉजी का ऐसा दोष है जो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, उस परिवार जन के समस्त लोगों को ये दोष पीड़ित करता है, क्योंकि इसके अंदर जो समस्याएं आती हैं वो सभी सदस्यों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। साथ में ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में या घर के परिवार में मांगलिक कार्यों का होना, और मांगलिक कार्य अगर हो भी जाएं तो उनका शुभ स्थिति में होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सन का राहु पर प्रभाव होने से ये जो एनर्जी है वो एक तरह की ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसके साथ में लोग अपना जीवन पूरा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनके जीवन में बेहतरीन यानी कि समय या बेहतरीन मतलब एक हैप्पीनेस इन द लाइफ कब आएगी, ये हमेशा उसको खोजते रहते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। अब देखिए, दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इनका पाम जो है वो रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायरिश का कॉम्बिनेशन है। ऐसे हाथ को मिक्स हैंड कहते हैं। और जो पाम का कलर है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड वाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पाम यहाँ पर रेड दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ द पाम ये वाइट हो गया, उसके बाद ये पोर्शन रेड हो गया, उसके बाद ये पोर्शन आपका वाइट हो गया, और ऊपर फिर ये रेड हो गया। तो इस तरीके के पाम में क्या होता है, जब सिमेट्रिकल कलर नहीं होता तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। और ये मूड स्विंग जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है मून की नेगेटिविटी के कारण। मून के इनस्टेबल होने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा होती है। और मून कब इनस्टेबल होता है वो भी मैं हाथ में आपको बता देता हूँ। देखिए, प्लैनेट्स की पोजीशन किस तरीके से होती है हाथ में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ये पार्ट जो है ये आपका मून होता है, ये पार्ट आपका वीनस होता है, ये पार्ट आपका जुपिटर होता है, ये होता है आपका इंटरनल मार्स, और यहाँ होता है सैटर्न, ये होता है आपका सन, ये होता है आपका मरकरी, ये होता है आउटर मास, और जो सेंटर ऑफ द प्लैनेट पाम है वो पोर्शन ये होता है राहु का। और इस तरह से जो ये आकृति बनती है हाथ में डमरू टाइप, ये होता है आपका केतु। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी इस वीडियो को, इसलिए मैंने ये प्लैनेट की पोजीशन आपको बताई। देखिए, क्या है कि अगर हमारे हाथ में राहु की एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाए तो किसी भी प्लैनेट के साथ में इसका एसोसिएशन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आज के कलयुग में आपको राहु को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होता है, क्योंकि राहु बहुत जल्दी प्लैनेट के साथ युति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्लैनेट का इस प्लैनेट के साथ संयोग होना मुश्किल होता है, लेकिन अगर राहु है सेंटर में तो ये किसी भी प्लेनेट को बहुत जल्दी अप्रोच कर लेता है, और राहु की नेगेटिविटी के कारण वो प्लेनेट राहु के प्रभाव में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सन यहाँ पर राहु के प्रभाव में, मून यहाँ पर राहु के प्रभाव में। तो इसकी वजह से क्या है कि मून जो है नेगेटिव रोल प्ले करता है, आपके मन में बड़ी बेचैनी और घबराहट रहती है, यानी आपके समझ नहीं आता कि जीवन में किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, क्योंकि मून जो है वो इंस्टेबिलिटी का कारण बनता है। और ये इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हर फील्ड में होती है। ये आपकी मैरिज को लेके भी होती है, या आपके कैरियर को लेके भी होती है, या आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेके भी होती है। तो ये इंस्टेबिलिटी जब तक ठीक नहीं होती जब तक इस सेंटर ऑफ द प्लेनेट राहु का हम सही उपाय ना करें, यानी कि राहु का सन के साथ में और मून के साथ जो कंजक्शन है उसे हमें ब्रेक करना स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से इसे दूर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ रिलैक्स जो कहते हैं ना हमें वो मिलता है। अन्यथा क्या है, आप पूरी ज़िंदगी भर भागदौड़ करते रहेंगे, लेकिन परिणाम आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए, सेकेंडरी जो चीज़ है वो ये है कि
आपकी लाइफलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। लाइफलाइन का एक्सटेंडेड किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि लाइफलाइन का एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जैसे ये जो है आपकी ये लाइफलाइन है। अब आप अगर ढंग से देखेंगे तो सेंटर ऑफ द पाम जो है वो आपका ये है, यानी कि इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया और ये यहाँ पर आ गई। इससे क्या हुआ, ये वीनस का एक्सटेंशन हो गया और मून को स्पेस कम मिलेगी। वीनस का एक्सटेंशन जो है और यहाँ पर जुपिटर का उसके कंपैरिजन में उसका एपेक्स लो होने की वजह से आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी रहती है। तो ये वीनस का एक्सटेंशन जो है ना, ये व्यक्ति के मन में शुक्र से संबंधित नकारात्मक भाव लेके आता है और उस नकारात्मक भावों की वजह से आपकी ऊर्जा उसमें क्षय होती है और क्षय होने की वजह से आपके जीवन में जो एक्चुअल लग्जरी का जो ये कारक है उस लग्जरी में आपकी कमी आ जाती है। तो जीवन में आपको ऐसा फील होता है कि मतलब हम जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। वो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर नेगेटिव हो गया शुक्र और इसका इन्फ्लुएंस जो है, अगर आप देखें ढंग से देखें तो वीनस का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पर वीनस इतने एरिया में, यानी कि ये लाइफलाइन जो है एक्चुअल में इस तरीके से आ जानी चाहिए थी। तो ये वीनस कंट्रोल में होता। अब ये एक्सटेंशन की वजह से इसने राहु के क्षेत्र को इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को नकारात्मक कामुक चिंतन भी कराता है, यानी कि आप नेगेटिव थिंकिंग चाहे आप क्रिया में करें ना करें, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में वो सब चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में एक्चुअल वीनस के जो क्वालिटीज़ हैं उनसे आपको हाथ धोना पड़ता है, यानी कि लाइफ में आपकी लग्जरीज कम हो जाती है। तो आपको एक तो वीनस के ये चिंतन को बंद करना होगा जिससे कि वीनस अपने कंट्रोल में रहे और मून को स्पेस मिले। अब वीनस जब यहाँ एक्सटेंड हो जाता है तो नेचुरल है कि यहाँ पर मून के पार्ट को इसने इंटरसेक्ट कर दिया, यानी मून को पूरा स्पेस नहीं मिल रहा। जब मून को स्पेस नहीं मिलेगा तब मून इनस्टेबल हो जाता है और नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। आप देखेंगे कि ये हाथ का ये जो पार्ट है आपका, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में विद कंपैरिजन ऑफ वीनस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। साथ में आपके प्लैनेट्स की जो चीज़ें हैं वो राहु के प्रभाव की वजह से उनका जो प्रभाव आपके जीवन में वो उतना अच्छा नहीं है। तो देखिए सिंपल एंड सोबर वे से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यू हैव टू डू द रेमेडी फॉर द राहु प्लैनेट, सो द नेगेटिविटी ऑफ राहु जो है वो कंट्रोल में आएगी। तो ये सारे प्लैनेट जो इससे एसोसिएट हैं उनसे उसकी दूरी बढ़ेगी, तो प्रभाव अपना प्लैनेट्स अपना स्वयं देना शुरू कर देगा। तो वो आपकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि कैरियर और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अभी मनी ट्रायंगल भी आपका क्लीन नहीं है, इसलिए पैसे का चिंतन भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि क्लीन नहीं होगा। और अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है, क्योंकि वो राहु और मून के कॉम्बिनेशन की वजह से इल्यूजन के कारण आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात इतनी है कि कैरियर और आपकी लाइफ जो है वो टोटली इस बात पर डिपेंड करती है कि आप राहु की एनर्जी को कितनी जल्दी ठीक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।